क्षमा करें दोस्तों, बॉलीवुड अभिनय से मैं डी जोधपुरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब एक प्रोडक्शन कंपनी या प्रोड्यूसर किसी राइटर को अपने किसी प्रोजेक्ट, चाहे वो मूवी हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, वेब सीरीज़ हो, टीवी सीरियल हो, कमर्शियल्स हो, एड फिल्म्स हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसके लिए जब किसी राइटर को हायर किया जाता है या राइटर की सर्विसेज ली जाती है, तो उस राइटर और उस कंपनी के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। उस एग्रीमेंट में बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस और क्लॉजेज दिए जाते हैं और दोनों पार्टी उस पर एग्री होती है और उस पर अपने दोनों पार्टी अपने साइन करती है। भविष्य में कोई भी पार्टी अगर उस टर्म्स कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है, नहीं मानती है या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है, तो दूसरी वाली पार्टी के पास लीगल एक्शंस लेने के लिए पावर्स रहती है और वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि एक लीगल एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉजेज मेनली रहते हैं। तो वो सबसे पहला क्लॉज ये रहेगा कि उस प्रोडक्शन कंपनी ने एज ए राइटर आपको उसके किस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया है, उसके लिए आपको कितना समय देना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के लिए और उसके बदले में आपको कितना पैसा कैसे और कब कब दिया जाएगा। दोस्तों, एज ए राइटर आप उस कंपनी को अगर अपनी कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स या सॉन्ग दे रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन कंपनी को आपके लिखे हुए या रिटर्न वर्क को हैंड ओवर करने के बाद में उस रिटर्न वर्क पे आपका कोई भी राइट या कॉपीराइट नहीं रहेगा। उस पर सारा राइट और कॉपीराइट उस प्रोडक्शन कंपनी का रहेगा। भविष्य में वो उसे जैसे चाहे उसे यूज कर सकती है। दोस्तों, इसमें एक क्लॉज आएगा कि जो भी आपने कंपनी को लिख के दिया है, चाहे वो कहानी हो, स्क्रीन प्ले या डायलॉग हो, वो आपका अपना खुद का लिखा हुआ है, आपने उससे किसी और से कॉपी नहीं किया है या किसी और राइटर का लिखा हुआ आपने यूज़ नहीं किया है। अगर भविष्य में इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट होता है या आपने किसी और का लिखा हुआ यूज़ किया है, तो उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी और कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। कंपनी को कोई भी लायबिलिटी उस केस में उस थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं रहेगी। दोस्तों, जो समय आपसे लिया गया या जो मांगा गया और आपने एग्री किया है, वो पूरा समय आपको उस प्रोडक्शन कंपनी के लिए देना पड़ेगा और उसके लिए आपको सिटिंग्स में, रिहर्सल्स में, शूटिंग में, एक्स्ट्रा शूटिंग में, डबिंग में अवेलेबल रहना पड़ेगा। अगर आप उस दिए गए समय में अवेलेबल नहीं रहते हैं उस कंपनी के लिए और उसकी वजह से कंपनी को कोई भी लॉस होता है, तो उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी और कंपनी उस लॉस का रिकवर आपसे कर सकती है। दोस्तों, इसमें क्लॉज रहेगा कि जो भी आपने लिखा है वो किसी भी रिलीजन, किसी भी पर्सन या किसी भी ह्यूमैनिटी को हर्ट नहीं कर रहा है और उसमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो किसी को डिफेम करने के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए लिखा गया है। अगर कोई ऐसा किया जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। तो दोस्तों, उसमें एक क्लॉज ये रहता है कि प्रोडक्शन हाउस उस वर्क को किसी भी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है या यूज़ करती है या उसे डब किया जाता है, तो उस पर भी पूरा राइट उस कंपनी का रहेगा और उस पर एज ए राइटर आपका कॉपीराइट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, कोई भी लीगल एग्रीमेंट या कंसेंट साइन करने से पहले आपको उसे समझना चाहिए, उसे जानना चाहिए और पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद ही आप उस एग्रीमेंट को साइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।